तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज का जो टॉपिक है पार्ट 2 है हमारे पास वर्ड क्लासेस पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसको हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच हमने कल भी डिस्कस किया पिछली वीडियो में। वर्ड क्लासेस जो होते हैं वो दोनों एक ही चीज़ के नाम है। इन ग्रामर अ पार्ट्स ऑफ स्पीच आल्सो नोन एज अ वर्ड क्लास, यानी पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसी को वर्ड क्लासेस भी कहा जाता है, वर्ड क्लास भी कहते हैं। ये एक कैटेगरी है वर्ड की जो ग्रामर सिमिलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपस में शेयर करते हैं। वर्ड क्लासेस क्या होती हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी कैटेगराइज इनटू मेन टू ग्रुप्स, ओपन एंड क्लोज वर्ड क्लासेस। ओपन वर्ड क्लासेस एंड क्लोज वर्ड क्लासेस दो किस्म के ग्रुप्स हैं जिनमें हम वर्ड क्लासेस को या पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिवाइड करते हैं। ओपन वर्ड क्लासेस क्या होते हैं? ओपन वर्ड क्लासेस जो हैं वो डायनामिक होते हैं। लेक्सिकल और एग्जांपल इनकी आप देख सकते हैं। डायनामिक का मतलब ये है कि ये एक्सपेंड करते हैं विद न्यू वर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव लेक्सिकल, कैरी द कोर मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये जो ओपन वर्ड क्लासेस होते हैं ये लेक्सिकल लेवल पे होते हैं और इनका ये सेंटेंस के अंदर कोर मीनिंग जो है वो कैरी करते हैं। एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ओके, क्लोज वर्ड क्लासेस जो हैं स्टैटिक होते हैं। ये फिक्स नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये मूव नहीं करते और ना ही ये एक्सपेंड करते हैं। इसकी वजह से इनको स्टैटिक वर्ड क्लासेस भी कहा जाता है, यानी क्लोज वर्ड क्लासेस कहा जाता है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में के हवाले से ये क्या करते हैं, ये सर्व करते हैं एज द ग्लू होल्डिंग सेंटेंसेस टुगेदर। ये बेसिकली किसी भी सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर को, वर्ड को, फ्रेजेस को आपस में लिंक करते हैं, उनको होल्ड करते हैं, उनको जोड़ के रखते हैं। एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं इनकी डिटर्मिनर्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, प्रोनाउंस वगैरह। नेक्स्ट वी हैव लिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन द इंग्लिश लैंग्वेज 8 और 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कॉमनली लिस्टेड। ठीक है, बचपन में आपने 8 पढ़े होंगे लेकिन मोस्टली इनको 9 भी कहा जाता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये जितने भी हैं इन सब के ऊपर एक एक वीडियो बनेगी इन फ्यूचर, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो जो है वो टाइम से मिल जाए। तो हम आज जो है इस वीडियो में सिर्फ नाउन के ऊपर बात करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन क्या होता है? वो एक ऐसा वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को या किसी ख्याल को। इट्स वन ऑफ द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है। नाउन्स जो हैं वो ऑफन फॉलो करते हैं आर्टिकल्स को, लाइक डेफिनेट आर्टिकल द एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन। एग्जाम्पल, आई सा अ कैट। अगर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी सेंटेंस में नाउन को कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे, कैसे हम उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, तो उसके लिए आप ये 2 पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं, इनको अपने माइंड में रख सकते हैं। नाउन्स जो हैं वो ऑफन आर्टिकल्स के साथ मोस्टली यूज़ हो रही होती हैं अक्सर औक़ात। ठीक है, यानी नाउन के साथ आर्टिकल्स इंडेफिनेट या डेफिनेट आर्टिकल जो है वो लाजमी आ रहा होता है मोस्टली। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल भी आपने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं किसी सेंटेंस के अंदर। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। इन दिस सेंटेंस द वर्ड बुक इज़ द सब्जेक्ट एंड द वर्ड टेबल इज़ द ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों ही नाउन है और कौन से नाउन है? ये दोनों नाउन्स हैं थिंग्स, यानी थिंग्स की कैटेगरी में ये एज अ नाउन यूज़ हुए हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, जो कैटेगरीज हैं उनके अंदर हम सब कैटेगरीज आप देखेंगे। एज एन एग्जांपल, पर्सन में आप देखें तो बॉय, गर्ल, टीचर, मदर, फादर, इसके अंदर बहुत सारी और भी एग्जांपल आ सकती। नेक्स्ट वी हैव नाउन एज अ प्लेस, सिटी, पार्क, स्कूल, होम, ऑफिस एक्सेट्रा। नाउन एज अ थिंग, टेबल, बुक, कंप्यूटर, चेयर। नाउन एज एन आइडिया, लव, हैप्पीनेस, फ्रीडम, जस्टिस एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हैं? नाउन की काइंड्स हैं और आगे इनकी एग्जांपल्स हैं। सो वी हैव टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन की कुछ टाइप्स हैं जैसे कि हम देख सकते हैं स्क्रीन पे। कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन्स जो होते हैं उनके अंदर जनरल जो है आम तौर पे जो आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को या किसी आम ख्याल को भी कॉमन नाउन में कंसीडर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, बॉय, गर्ल, सिटी, स्कूल, बुक। ठीक है, ये कॉमन नेम्स हैं इसलिए इनको
कॉमन नाउन्स में कंसीडर किया है। जैसे कि बॉय जो है वो कोई भी बॉय हो सकता है, कोई भी लड़का हो सकता है। सिटी जो है वो कोई भी शहर का नाम हो सकता है, शहर हो सकता है, इसमें किसी ख़ास शहर का नाम नहीं लिया गया। स्कूल जो है वो किसी भी स्कूल के बारे में बात की जा रही है, किसी ख़ास स्कूल की बात नहीं की जा रही। और बुक किसी ख़ास बुक की बात नहीं की जा रही, किसी भी बुक, आम बुक की बात की जा रही है, सिर्फ बुक वर्ड की बात की जा रही है यहाँ पर। Proper nouns, specific names for people, places, things और ideas. Examples: Ali, Palestine and Islam. ये सारे प्रॉपर नेम्स हैं, इसलिए इनको प्रॉपर नाउन्स में कंसीडर किया जाता है और ये स्पेसिफिक नेम्स हैं, ठीक है। कंक्रीट नाउन्स, थिंग्स दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, सीन, टच, हर्ड, स्मेल, टेस्टेड। ऐसी चीज़ें जिनको हम परसीव करते हैं सिर्फ अपनी सेंसेस के साथ, जैसे कि हम उनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनको स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, सूंघ सकते हैं या उनको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि टेबल, चेयर, ये दोनों चीज़ें हैं वो थिंग्स की कैटेगरी में एज अ नाउन यूज़ होती हैं और इनको हम छू सकते हैं और इनको देख भी सकते हैं, ठीक है। फ्लावर, फ्लावर जो होती है, फूल की खुशबू जो है वो हम स्मेल कर सकते, तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स एक्सप्लेन की गई हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ideas, qualities और concepts that cannot be physically perceived. ऐसे ख्याल, ऐसे खूबियाँ, ऐसी क्वालिटीज़, करेक्टरिस्टिक्स या फिर ऐसे कंसेप्ट्स जो हम फिज़िकली परसीव नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। जैसे कि लव, हैप्पीनेस, फ्रीडम, जस्टिस, इंटेलिजेंस, ठीक है। इनको हम फिज़िकली नहीं छू सकते और ना ही इनको फिज़िकली टच कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन्स रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन्स में जमा के बारे में बात की जाती है बेसिकली, जैसे कि फैमिली, टीम, क्राउड, ये सारी जो हैं वो एक ग्रुप के बारे में बात की जा रही है, जहाँ पे हुजूम हो, जहाँ पे लोगों का एक क्राउड हो, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। ऐसे नाउन्स जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं, इनको शुमार कर सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं, वो नाउन्स काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। जैसे कि एप्पल, एप्पल आप गिन सकते हैं ना, ठीक है। अगर आपके पास 5 एप्पल हैं, ठीक है, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, इस तरह बुक्स आपके पास 5-6 बुक्स हो सकती हैं, आपके पास 2-3 हज़ार बुक्स भी हो सकती हैं। एक और बात, एक ही वर्ड जो है, जैसे कि आपने बुक को कॉमन नाउन में भी देखा है, ठीक है, उसको आप डिफरेंट कैटेगरी में भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि काउंटेबल नाउन में भी आ रहा है बुक और कॉमन नाउन में भी आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि पानी, वाटर, शुगर, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि पानी लिक्विड है, ठीक है, वाटर जो है वो एक लिक्विड है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। मटेरियल नाउन्स, नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। एग्जांपल्स: गोल्ड, वुड, कॉटन, प्लास्टिक, आयरन। इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, जो कि कंक्रीट नाउन्स में बहुत सारी एग्जांपल्स आपने पहले भी देखी हैं। तो यहाँ तक ही थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा है नाउन्स की काइंड्स, नाउन की टाइप्स, नाउन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, नाउन के बारे में हमने बहुत एग्जांपल्स भी देखी हैं और इनकी लिस्ट देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोनाउंस को, यानी वो नाउन्स की जगह पे जो यूज़ होते हैं उनको प्रोनाउंस कहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक जो है वो प्रोनाउन है। और आपका होमवर्क ये है कि आप कमेंट में लिखें ऐसे 5 नाउन्स और उनको डिफरेंट नाउन्स ऐसे लिखें जिनको आप डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं। या फिर एक दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ लिखें, यानी आपके इर्द-गिर्द जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके इर्द-गिर्द जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनके नाम होंगे कुछ ना कुछ, उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप साथ में ये बता सकते हैं कि ये कौन-सा नाउन है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि ये टाइप में से कौन-सी नाउन है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। और साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनकी ये कैटेगरीज़ जो हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, इन चारों में से कोई एक तो होगी वो कैटेगरी, आप उसको मेंशन करें और साथ ही उसका एक सेंटेंस भी बनाएँ, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउंस की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।